हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बीरबल सिंह गुर्जर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीडिया स्टीनम। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मीडिया स्टीनम होता क्या है, तो इसमें हमें दो चीज़ें। सबसे पहले तो ये सेंट्रल कंपार्टमेंट है थोरेसिक कैविटी का, जो कि आपका प्रेजेंट है बिटवीन टू प्लूरल कैविटीज। अगर हम एक लाइन में आंसर करें कि मीडिया स्टीनम क्या है, तो ये मिडल स्पेस है इन थोरेसिक कैविटी बिटवीन लंग्स। मिडिल स्पेस इन थोरेसिक कैविटी बिटवीन लंग्स, ये क्या हो गया? मीडिया स्टीनम। अब अगर हम बात करें कि मीडिया स्टीनम के टाइप्स, या अगर हमने इसके डिवीजन की बात करें, तो देखो मीडिया स्टीनम आपके दो टाइप का होता है। एक होता है आपका सुपीरियर मीडिया स्टीनम और एक होता है आपका इन्फीरियर मीडिया स्टीनम। और इन्फीरियर मीडिया स्टीनम को भी फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आता है आपका एंटीरियर मीडिया स्टीनम, एक आता है आपका मिडिल मीडिया स्टीनम और एक आता है आपका पोस्टीरियर मीडिया स्टीनम। इसका अगर हम डायग्राम देखें तो इसका ये वाला आपका डायग्राम आ जाएगा। इसमें देखो, अगर हम बात करें, इसमें देखो आपका क्या आ जाएगा, ये क्या हो गई आपकी स्टर्नम, ये हो गया स्टर्नम, यहां पे हो गई आपकी थोरेसिक वर्टिब्रा। तो हम क्या करते हैं, ये जो स्टर्नम है इसके तीन पार्ट होते हैं। ये हो गया आपका मैन्यूब्रियम, ये हो गई बॉडी ऑफ स्टर्नम, और यहां पे आएगा आपका जीफी स्टर्नम। तो यहां पे आपका एक स्टर्नल एंगल प्रेजेंट होता है। तो इस स्टर्नल एंगल से एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं हम वर्टिब्रा तक, T4 वर्टिब्रा तक एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं। अब इससे ऊपर जो आएगा वो हो गया आपका सुपीरियर मीडिया स्टीनम, और उससे नीचे जो है वो है इंफीरियर मीडिया स्टीनम। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इमेजिनरी लाइन है ये सुपीरियर मीडिया स्टीनम को और इंफीरियर मीडिया स्टीनम को अलग करती है। क्लियर हो गया? अब इसके अलावा यहां पे जो है आपका, यहां पे क्या आएगा आपका हर्ट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुपीरियर मीडिया स्टीनम, यहां पे आता है इंफीरियर मीडिया स्टीनम। इंफीरियर मीडिया स्टीनम में जो हर्ट है इसकी वजह से ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसके आगे जो है वो एंटीरियर, ये वाला जो है जहां पे ये प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम मिडल, और जो लास्ट में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर। तो एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर इंफीरियर मीडिया स्टीनम को फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, वो ये हो गए। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा हमने पढ़ा है इनलेट ऑफ थोरेक्स। तो इसमें जो सुपीरियरली में जो दिखाया गया है यहाँ पे होगा इनलेट ऑफ थोरेक्स, और नीचे क्या है यहाँ पे ये डायफ्राम बताया हुआ है। क्लियर है? तो ये सारी चीज हो गई। अब हमें एक एक करके सारी चीजों को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसी के देख लेते हैं कि इसकी अगर हम ओवरऑल बाउंड्रीज की बात करें तो इसकी बाउंड्रीज क्या हो गई। देखो, इसकी बाउंड्रीज की बात करते हैं, ओवरऑल बाउंड्रीज की। अभी हम सुपीरियर मीडिया स्टीनम या इंफीरियर मीडिया स्टीनम नहीं, केवल हम मीडिया स्टीनम की बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या जाएगा आपका एंटीरियरली में क्या प्रेजेंट है, स्टर्नम प्रेजेंट है। इसी डायग्राम से आपकी सारी बाउंड्रीज क्लियर हो जाएंगी पूरी मीडिया स्टीनम की। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनाटॉमी में तो डायग्राम सबसे पहले आपको वही डायग्राम से ही सारी चीजें याद हो जाती हैं। तो इसमें आपको ये वाला डायग्राम तो बिल्कुल याद होना ही चाहिए मीडिया स्टीनम में। तो इसमें एंटीरियर में क्या आ जाएगा, स्टर्नम आ जाएगा। पोस्टीरियरली में क्या आ जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा। तो एंटीरियरली में स्टर्नम आ जाएगा, पोस्टीरियरली में वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा। सुपीरियरली में क्या हो जाएगा, इनलेट ऑफ थोरेक्स आ जाएगा। ये क्या हो गया आपका इनलेट ऑफ थोरेक्स। तो सुपीरियरली में क्या आ जाएगा, थोरेसिक इनलेट या फिर इनलेट ऑफ थोरेक्स आ जाएगा। और इंफीरियरली में क्या आ जाएगा आपका डायफ्राम आ जाएगा। तो इंफीरियरली में यहाँ पे आपका डायफ्राम आ जाएगा। और इनके अगर हम बात करें लेटरल साइड में, ईच साइड में क्या प्रेजेंट होगा, तो ईच साइड में आपकी प्लूरल कैविटी प्रेजेंट होगी, या फिर हम कह सकते हैं मीडियस्टिनल प्लूरा, लंग्स प्रेजेंट होंगे आपके, मीडियस्टिनल प्लूरा प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बाउंड्रीज। चाहे तो आप इसको देख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरऑल बाउंड्रीज में, एंटीरियरली में आपका स्टर्नम, पोस्टीरियर में वर्टिब्रा, सुपीरियर में थोरेसिक इनलेट आ जाएगा, इंफीरियर में डायफ्राम, और लेटरल में क्या आ जाएगा आपका मीडियस्टिनल प्लूरा आ जाएगा। ये हो गया ओवरऑल। अगर हम इसके कंटेंट की बात करेंगे कि इस मीडिया स्टीनम में आपका क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो इसमें देखो हर्ट आ जाएंगे। इसके अलावा ग्रेट वेसल्स लाइक आर्च ऑफ आउर्टा आ जाएगा, इसमें ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी आ जाएंगी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी आ जाएगी, और सबक्लेवियन आर्टरी आ जाएगी, वेन आ जाएंगी, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी आ गई, ब्रेकियोसेफेलिक वेन आ जाएंगी लेफ्ट एंड राइट। इसके अलावा ट्रेकिया है, ईसोफेगस है, नर्व्स है। नर्व्स में आपकी क्या, वेगस नर्व, फ्रेनिक नर्व,
और सिंपैथेटिक जो ट्रंक है वो आ जाएगा। इसके अलावा इसमें लिम्फ नोड आ जाएंगे। तो ये इसके ओवरऑल कंटेंट हो गए। अब हमें एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहले सुपीरियर मीडियस्टिनम देखें तो सुपीरियर मीडियस्टिनम की सबसे पहले देखो, इसी डायग्राम से आप इसकी बाउंड्रीज कर सकते हैं। इसकी बाउंड्रीज देखो क्या हो जाएंगी इसकी बाउंड्रीज। एंटीरियर में क्या जाएगा इसमें, तो एंटीरियर में ये स्टर्नम का पार्ट है। स्टर्नम का भी कौन सा पार्ट है, अगर हम कहें कि स्टर्नम का भी कौन सा पार्ट है तो मेन्यूब्रियम है। ये मेन्यूब्रियम स्टर्नी बोल सकते हैं इसको, या मेन्यूब्रियम भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया मेन्यूब्रियम। तो एंटीरियरली में तो ये हो जाएगा। पोस्टीरियरली में क्या आ जाएगा, पोस्टीरियरली में आपकी T1 से लेकर के T4 वर्टिब्रा आ रही हैं। तो ये आपकी अपर 4 थोरेसिक वर्टिब्राज आ जाएंगी। ये पोस्टीरियरली में हो गया। अगर हम सुपीरियरली की बात करें तो प्लेन ऑफ थोरेसिक इनलेट, या फिर हम कह सकते हैं थोरेसिक इनलेट आ रहा है। और अगर हम इन्फीरियरली की बात करें तो इन्फीरियर में क्या आ रही है, एक इमेजिनरी लाइन, जो कि हमने देखा था कि एक क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है एक्सटर्नल एंगल से लेकर के और T4 वर्टिब्रा तक। तो ये हो गया इसकी बाउंड्रीज। ईस्ट साइड में आपका मीडियस्टिनल प्लूरा ही प्रेजेंट होगा। तो ये देखो यही आपकी सारी क्या है, बाउंड्रीज हैं जो कि यहाँ पे बता रखी हैं। सुपीरियरली में थोरेसिक इनलेट है, इन्फीरियरली में आपका क्या हो जाएगा, इन्फीरियरली में एक इमेजिनरी लाइन है एक्सटर्नल एंगल से लेकर के T4 या T5 वर्टिब्रा तक। एंटीरियर में आपका मेन्यूब्रियम है, पोस्टीरियर में T1 से लेकर के T4 वर्टिब्रा है आपकी। क्लियर हो गया। तो ये हो गई इसकी बाउंड्रीज। अब बात करते हैं इसमें कंटेंट क्या है, सुपीरियर मीडियस्टिनम के कंटेंट का भी ये देखो एक डायग्राम है। यहाँ पे देखो आपका क्या है, ये देखो ये जो है ये आपका हार्ट का पेरिकार्डियम हो गया। और इससे ऊपर आपकी जो भी स्ट्रक्चर आ रही हैं ये सारी आपकी किस में आ रही हैं, सुपीरियर मीडियस्टिनम में प्रेजेंट होंगी। अब क्या क्या आ रहा है देखो, ट्रेकिया है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है, राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन है, सुपीरियर वेना केवा है, और आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, ईसोफेगस है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, आर्च ऑफ अओर्टा, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब इनको याद कैसे रखेंगे, तो एक न्यूमोनिक आपके बुक में दिया हुआ है बीडी चौरसिया में। वो न्यूमोनिक है कि इसके कंटेंट को आप याद रख सकते हैं पीवीटी लेफ्ट बेटल से। पीवीटी से क्या याद रहेगा, पीवीटी से क्या याद रहेगा, पी फॉर फ्रेनिक नर्व, बी से क्या हो जाएगा बेगस नर्व, और टी से क्या हो जाएगा थोरेसिक डक्ट। इसके अलावा पीवीटी लेफ्ट से क्या हो जाएगा लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। फिर आता है बेटल में आपका आ जाएगा ब्रेकियोसेफेलिक वेन, आर्टिक आर्च और इसकी 3 ब्रांचेस, आर्टिक आर्च और इसकी 3 ब्रांचेस, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, आर्टिक आर्च और इसकी 3 ब्रांचेज आ जाएंगी, थाइमस आ जाएगा, ट्रेकिया आ जाएगा, लिम्फ नोड आ जाएगा, ईसोफेगस आ जाएगा। अब ये आपको कंटेंट इसी तरीके से आपको याद रख लेना है। डायग्राम याद हो जाए डी वेस्ट है, और ये वाला डायग्राम अगर आपको याद हो गया तो लगभग मतलब मीडियस्टिनम के तो लगभग कंटेंट आपको इसी से आपके मिडिल मीडियस्टिनम के कंटेंट हो जाएंगे, इसी से आपके सुपीरियर मीडियस्टिनम के कंटेंट हो जाएंगे। मतलब ज्यादातर कंटेंट आपके इससे कंप्लीट हो जाएंगे। और बाउंड्रीज के लिए मैंने पहले डायग्राम बता दिया है। तो बस ये 2 डायग्राम आपको करने हैं, एक ये वाला डायग्राम और एक जो बाउंड्रीज का है। अगर ये 2 आप पे आते हैं तो मीडियस्टिनम को आप ऑलरेडी लिख सकते हो कैसे भी, ठीक है। तो ये 2 डायग्राम कर लेना। इसके बाद अगर हम बात करें, ये इसके कंटेंट मैंने आपको बता दिया, पीवीटी लेफ्ट बेटल, पी से याद रख लेना फ्रेनिक नर्व, बेगस नर्व। तो इसमें देखो 3 नर्व्स हैं आपकी, कैसे भी याद रख लेना जैसे आपको याद रह जाए, फ्रेनिक नर्व, बेगस नर्व, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। उसके बाद में आप थोरेसिक डक्ट और ट्रेकिया और थाइमस 3 ही टी हैं, ठीक है। T3 है, नर्व भी 3 हैं, और उसके बाद में इसमें आर्टिक आर्च और इसकी 3 ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो आर्टिक आर्च है और इसकी 3 ब्रांचेज हैं। तो ज्यादातर इसमें 3-3 का जोड़ा बना के याद रख सकते हैं आप, ठीक है। जैसे भी आपको याद रह जाए याद कर लेना। ये ट्रिक मैंने आपको बताई दी है जो कि आपकी बीडी चौरसिया बुक में दी हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें, अब इंफीरियर मीडियस्टिनम की बात करते हैं। इंफीरियर मीडियस्टिनम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। सबसे पहले अगर हम बात करें एंटीरियर मीडियस्टिनम की, तो एंटीरियर मीडियस्टिनम में क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो ये बहुत ही नैरो स्पेस होता है, फ्रंट ऑफ द पेरिकार्डियम में आपका प्रेजेंट होता है। तो ये तो हम देखो इसी से पता चल रहा है डायग्राम से ही, ये बहुत ही नैरो स्पेस है। और कहाँ पे प्रेजेंट है, तो पेरिकार्डियम के फ्रंट में प्रेजेंट है। इसके अलावा
इट इज कंटिन्यूअस थ्रू द सुपीरियर मीडियस्टिनम विद द प्रीट्रेकियल स्पेस ऑफ द नेक। ये क्या करता है, ये कंटिन्यूअस, इट इज ए कंटिन्यूअस थ्रू द सुपीरियर मीडियस्टिनम विद द प्रीट्रेकियल स्पेस ऑफ द नेक। ये जो नेक है उससे कनेक्टेड होता है। तो इससे क्या है, आपका अगर कोई भी ट्यूमर या कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है तो वो आपका नेक से इस मीडियस्टिनम में आपका स्प्रेड कर सकता है। तो इसलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा ये कंटेन करता है एरियोलर टिश्यूज को एंड पार्ट ऑफ थाइमस ग्लैंड को। अब इसकी बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं। देखो एंटीरियर मीडियस्टिनम क्या है, एंटीरियर मीडियस्टिनम यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन क्या है आपका एंटीरियर मीडियस्टिनम। इसकी बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं, इसी डायग्राम से करते हैं। देखो तो इसके फ्रंट में तो क्या जाएगा स्टर्नम, स्टर्नम में भी कौन सा बॉडी ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम में भी आपका क्या आएगा बॉडी ऑफ स्टर्नम। जैसे आपका सुपीरियर मीडियस्टिनम में क्या आया था मैन्यूब्रियम, यहाँ पे क्या आ जाएगा बॉडी ऑफ स्टर्नम, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बॉडी ऑफ स्टर्नम। क्लियर। पोस्टीरियरली में क्या प्रेजेंट होगा, तो ये तो हो गया एंटीरियरली में। पोस्टीरियरली में क्या प्रेजेंट होगा पेरिकार्डियम, पोस्टीरियरली में क्या प्रेजेंट होगा पेरिकार्डियम, और सुपीरियरली में क्या है एक इमेजिनरी लाइन है। इसके अलावा इंफीरियरली में क्या है, इंफीरियरली में डायफ्राम है। तो इसी डायग्राम से इसकी बाउंड्रीज आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ईस्ट साइड की बात करेंगे तो मीडियस्टिनल प्लूरा ही, तो वो हो गया। तो ये हो गई इसकी सारी बाउंड्रीज। एक बार फिर से देख लेते हैं। एंटीरियर में क्या है बॉडी ऑफ स्टर्नम, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बॉडी ऑफ स्टर्नम, पोस्टीरियरली में पेरिकार्डियम, सुपीरियरली में इमेजिनरी लाइन, इंफीरियरली में डायफ्राम, और ईस्ट साइड मीडियस्टिनल प्लूरा। अब इसके कंटेंट की बात करते हैं। ये यहाँ पे मैंने वही लिखा है आपका। इसके बाद इसके कंटेंट्स की बात करते हैं। कंटेंट्स में क्या आते हैं इसमें, तो इसके कंटेंट्स में आपका फैट आ जाएगा, लिम्फ नोड्स और थाइमस रेमिनेंट्स, या फिर हम कह सकते हैं लोअर पार्ट ऑफ थाइमस, लोअर पार्ट ऑफ थाइमस भी कह सकते हैं। अब इसमें और क्या क्या चीज आती है, देखो लिम्फ नोड आते हैं आपके 3 और 4 लिम्फ नोड आएंगे। इसके अलावा फैट या फिर हम कह सकते हैं लूज एरियोलर टिश्यू आपका प्रेजेंट होता है। लूज एरियोलर टिश्यू जो होता है वो आपका इसमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक और चीज इसमें प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। अब ये क्या होता है स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट, स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट आपका एक फाइब्रस लिगामेंट होता है जो कि फाइब्रस पेरिकार्डियम को स्टर्नम से जोड़ता है। ये आपका 2 टाइप का होता है, सुपीरियर और इन्फीरियर। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है अगर हम बात करें स्टर्नोपेरिकार्डियल, तो जो एंटीरियर मीडियस्टिनम है या जो मिडल एंटीरियर मीडियस्टिनम और जो मिडल मीडियस्टिनम का जो जंक्शन है वहां पर ये प्रेजेंट होता है। तो ये भी आपके इसके कंटेंट में आता है स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। तो ये याद रखना आप। तो इसके कंटेंट में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है, देखो लूज एरियोलर टिश्यू हो गया, इसके अलावा लोअर पार्ट ऑफ थाइमस हो गया, 3 और 4 लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, और एक आपका स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया इसका एंटीरियर मीडियस्टिनम। उसके बाद अगर हम बात करें मिडल मीडियस्टिनम की, तो मिडल मीडियस्टिनम इज ऑक्यूपाइड बाय द पेरिकार्डियम एंड इट कंटेन्ड अलोंग विद फ्रेनिक नर्व एंड पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स। तो अभी देखो इसमें आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट ही क्यों है, क्योंकि इसमें हार्ट आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें फ्रेनिक नर्व भी आएंगी, ठीक है, और पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स भी आती हैं, ठीक है। अब इसमें देखो अगर हम बात करें इसकी बाउंड्रीज की, तो इसकी बाउंड्रीज जरा थोड़ी सी सोच समझ के लिखनी है आपको। मिडिल मीडियस्टिनम है, देखो इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें हार्ट आ रहा है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसकी बाउंड्रीज जरा थोड़ी सी सोच समझ के लिखनी है, आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपने इमेजिन कर लिया तो ये आपका आप लिख सकते हैं इसको। तो देखो एंटीरियरली में तो क्या है, इसकी बाउंड्रीज में एंटीरियरली में क्या आ जाएगा, तो जो मैंने अभी बताया है कि इसकी जंक्शन पे क्या प्रेजेंट होता है स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट, तो एंटीरियरली में तो वही है। पोस्टीरियरली में क्या है इसके प्रेजेंट,
तो इसके पोस्टीरियरली में ईसोफेगस, डिसेंडिंग थोरेसिक अओर्टा और अजाइगस वेन प्रेजेंट होती है। इमेजिन करने की कोशिश करना। और दोनों साइड में आपका क्या है, ऑन ईच साइड मीडियस्टिनल प्लूरा। क्लियर हो गया? तो ये हो ही गया। एक बार फिर से अगर मैं मीडियस्टिनम के आपके मीडियस्टिनम की अगर मैं बाउंड्रीज की बात करूं तो एंटीरियरली में क्या आ जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट जो कि इनके जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। एंटीरियर और जो मिडल मीडियस्टिनम है इनके जंक्शन पे प्रेजेंट होता है, तो ये इसके एंटीरियर में प्रेजेंट हो गया। पोस्टीरियर में क्या प्रेजेंट हो गया, पोस्टीरियरली में इसके आपका ईसोफेगस आ जाएगा और डिसेंडिंग थोरेसिक आउट आ जाएगी और अजाइगस वेन भी आप लिख सकते हैं। और इस साइड में आपका क्या है, मीडियस्टिनल प्लूरा आ जाएगा। क्लियर है इसकी बाउंड्रीज? फिर बात करते हैं इसके कंटेंट की, मिडिल मीडियस्टिनम और इसके कंटेंट। अब इसके कंटेंट में क्या आता है देखो, तो एक तो पेरिकार्डियम आएगी, कंटेंट में पेरिकार्डियम आ जाएगा, हार्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है ही है, या फिर हम इन दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं कि हार्ट इनक्लोज्ड इन पेरिकार्डियम। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या चीजें आएंगी, असेंडिंग आउर्टा आ जाएगी, इसका आपका डायग्राम भी होगा। देखो यहाँ पे जो मैंने पहले डायग्राम बताया था आपको, ये सारी स्ट्रक्चर्स आपकी किस में आ रही थी, सुपीरियर मीडियस्टिनम में। और यहाँ पे देखो कुछ जो स्ट्रक्चर्स, जैसे कि ये पल्मोनरी ट्रंक हो गया, ठीक है, ये किस में आएगा आपका, मिडिल मीडियस्टिनम में। जो सुपीरियर वेना केवा का जो लोअर पार्ट है वो किस में आएगा आपका, वो आपका मिडिल मीडियस्टिनम में ही आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको, पेरिकार्डियम इसमें आ ही गया, ठीक है, डिसेंडिंग थोरेसिक अओर्टा इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो वही यहाँ पे आपको सारी चीजें लिखी है। इसके अलावा अब देखो एक एक करके बात कर लेते हैं। पल्मोनरी ट्रंक हो गया, पल्मोनरी ट्रंक हो गया, असेंडिंग अओर्टा हो गया, और दो पल्मोनरी आर्टरीज आ जाएंगी, फ्रेनिक नर्व आ जाएगी, और फ्रेनिक नर्व के अलावा इसमें एक डीप कार्डियक प्लेक्सस भी आ जाएगा। लिम्फ नोड भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ट्रेकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, और बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया आ जाएगा इसमें, आप इसमें लिख सकते हैं इसके कंटेंट में। तो इसके कंटेंट में आप केवल यही नहीं और भी चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें लिख सकते हैं आप इसमें, बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया लिख सकते हैं, बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया। इसके अलावा आप इसमें नर्व्स में फ्रेनिक नर्व लिख ही दोगे। इसके अलावा आप डीप कार्डियक प्लेक्सस भी लिख सकते हैं, फ्रेनिक नर्व एंड डीप कार्डियक प्लेक्सस लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसमें, इसके अलावा इसमें आप बेन कौन कौन सी लिख सकते हैं आप इसमें आप देखो, सुपीरियर वेना केवा मैंने अभी बताया था, उसका लोअर पार्ट, तो लोअर पार्ट ऑफ सुपीरियर वेना केवा। इसके अलावा अजाइगस वेन का जो टर्मिनल पार्ट होता है वो भी इसमें आता है, और राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन भी आ जाएगा इसमें। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। पोस्टीरियर मीडियस्टिनम की बात करते हैं। अब पोस्टीरियर मीडियस्टिनम में क्या आएगा, देखो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये है आपका पोस्टीरियर मीडियस्टिनम। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं अगर एक बार फिर से अगर इसी को आपको बताऊं, मिडिल मीडियस्टिनम को, इसकी बाउंड्रीज क्या थी, एंटीरियरली में बताओ, एंटीरियरली में इसकी बाउंड्री क्या थी, तो एंटीरियरली में इसकी बाउंड्री थी स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट, याद रखना। पोस्टीरियरली में इसकी बाउंड्री क्या थी आपकी, ईसोफेगस एंड डिसेंडिंग थोरेसिक अओर्टा, और इस साइड में आपका क्या था, मीडियस्टिनल प्लूरा था। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट पोस्टीरियर मीडियस्टिनम की। तो पोस्टीरियर मीडियस्टिनम में आपका क्या आ जाएगा, देखो अब इसके एंटीरियरली में तो क्या प्रेजेंट है, पेरिकार्डियम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका क्या आ जाएगा, पेरिकार्डियम। इसके अलावा बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया लिख सकते हैं बाउंड्रीज में, पल्मोनरी वेसल्स, और इसमें देखो अगर हम बात करें तो इसके आपके डायफ्राम भी लिख सकते हैं इसमें। एंटीरियरली हम क्या लिख सकते हैं, डायफ्राम। तो इसमें कई सारी चीजें आती हैं आपकी एंटीरियरली में हम पेरिकार्डियम लिख सकते हैं। इसके अलावा बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया, पल्मोनरी वेसल्स, और जो पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द जो डायफ्राम है वो भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो एंटीरियरली में इसमें आप कई चीजें लिखोगे, मेनली आप क्या लिखोगे, एक तो आप लिखोगे पेरिकार्डियम, पोस्टीरियर मीडियस्टिनम में पेरिकार्डियम लिखोगे, एक आप लिखोगे बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया, ठीक है, और पल्मोनरी वेसल्स लिखोगे, और एक आप लिखोगे कि इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है,
पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द डायफ्राम, वो आप लिखोगे। तो ये चार चीजें एंटीरियरली में प्रेजेंट होती हैं। पोस्टीरियरली में क्या प्रेजेंट है? तो पोस्टीरियरली में आपकी ये थोरेसिक वर्टिब्रा प्रेजेंट है। कितनी वर्टिब्रा है? तो ये 8 आपकी लोअर 8 थोरेसिक वर्टिब्राज आर प्रेजेंट। इस साइड में मीडियस्टिनल प्लूरा है, तो ये इसकी बाउंड्रीज हो गई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो इसके कंटेंट्स में क्या आ जाएगा? देखो, तो कंटेंट में एक तो आपका ईसोफेगस आ जाएगा, इसके अलावा आर्टरीज में आपकी क्या आ जाएंगी? डिसेंडिंग थोरेसिक अओर्टा और इसकी ब्रांचेज, डिसेंडिंग थोरेसिक अओर्टा और इसकी ब्रांचेज आ जाएंगी। इसके अलावा वेन्स में अगर हम बात करें तो अजाइगस वेन, हेमी अजाइगस वेन और असेसरी हेमी अजाइगस वेन आ जाएगा, सिंपैथेटिक चेन आ जाएगा, थोरेसिक डक्ट आ जाएगी। ठीक है, और लिम्फ नोड भी आप इसमें लिख सकते हैं। लिम्फ नोड आप उसमें भी लिख सकते हैं, मिडल मीडियस्टिनम में भी लिख सकते हैं, ट्रेकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी आप लिम्फ नोड लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नर्व्स में आप वेगस नर्व, स्प्लेन्क्निक नर्व लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गए इसके पोस्टीरियर मीडियस्टिनम के आपके कंटेंट। तो ये मैंने सारे आपको कंटेंट और इसके एक बार में फिर से रिवाइज करा देता हूं फास्टली कि आपका इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, फिर हम इसके क्लिनिकल की बात करेंगे। तो देखो, मीडियस्टिनम में सबसे पहले हमने सुपीरियर मीडियस्टिनम की बात की थी। सुपीरियर मीडियस्टिनम में आपका देखो बाउंड्रीज में अगर हम बात करें तो बाउंड्रीज में आपका क्या आ जाएगा? एंटीरियरली में आ जाएगा हमारा मेन्यूब्रियम स्टर्नी, पोस्टीरियरली में आ जाएंगी वर्टिब्रा, इंफीरियरली में आ जाएगा ये एक इमेजिनरी लाइन, और सुपीरियरली में आ जाएगा हमारा थोरेसिक इनलेट। फिर हमने बात की थी इंफीरियर मीडियस्टिनम की। सबसे पहले हम बाउंड्रीज की बात कर लेते हैं सभी की। इंफीरियर मीडियस्टिनम, इंफीरियर मीडियस्टिनम में आपका क्या आ जाएगा? इंफीरियर मीडियस्टिनम में सबसे पहले आपका आ जाएगा यहाँ पे एंटीरियर मीडियस्टिनम। एंटीरियर मीडियस्टिनम में क्या आएगा? एंटीरियर मीडियस्टिनम की अगर हम बाउंड्रीज की बात करें तो इसके एंटीरियरली में क्या प्रेजेंट है? बॉडी ऑफ स्टर्नम। पोस्टीरियरली में क्या प्रेजेंट है? आपका पेरिकार्डियम। सुपीरियरली में आपका क्या प्रेजेंट है? एक इमेजिनरी लाइन। और इंफीरियरली में क्या प्रेजेंट है? आपका डायफ्राम। इस साइड सभी में मीडियस्टिनल प्लूरा आप लिख सकते हैं। तो ये इसके हो गए। फिर हमने बात की थी मिडिल मीडियस्टिनम की। मिडिल मीडियस्टिनम में आपका क्या आ रहा है? देखो, एंटीरियरली में क्या था? स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। पोस्टीरियरली में क्या था? तो मिडिल मीडियस्टिनम के पोस्टीरियरली में था आपका ईसोफेगस एंड डिसेंडिंग थोरेसिक अओर्टा, और ईस्ट साइड में आपका क्या है? मीडियस्टिनल प्लूरा। उसके बाद में अगर हमने बात की थी, अभी अभी हमने देखा ही है लास्ट, पोस्टीरियर मीडियस्टिनम। पोस्टीरियर मीडियस्टिनम के एंटीरियरली में क्या था? 4 चीजें थी। 4 कौन कौन सी चीजें थी? एक तो पेरिकार्डियम था, एक बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया था, एक आपका इसमें जो पल्मोनरी वेसल्स हैं वो प्रेजेंट हैं, और एक इसमें जो लास्ट वाला जो डायफ्राम का जो पार्ट है वो है आपका। तो ये 4 चीजें थी, और ये तो था इसके एंटीरियरली में। पोस्टीरियरली में क्या प्रेजेंट है? पोस्टीरियरली में आपकी ये 8 थोरेसिक वर्टिब्रास प्रेजेंट है। ईस्ट साइड मीडियस्टिनल प्लूरा प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? तो ये तो थे इसके सारे बाउंड्रीज। अगर हम कंटेंट की बात करें, जैसे अगर हम सबसे पहले सुपीरियर मीडियस्टिनम की देखें तो सुपीरियर मीडियस्टिनम में हमने क्या देखा था? पीबीटी, एक मिनट, पीबीटी लेफ्ट बेटल, हमने ये ट्रिक देखी थी, और इससे हम सारी जो इसके कंटेंट है वो लिख सकते हैं। ठीक है, पी से क्या लिख सकते हैं हम? फ्रेनिक नर्व। ठीक है, इसके बाद हम पी से फ्रेनिक नर्व है, बी से हम बेन्स लिख सकते हैं, और लेफ्ट से हम लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व लिख सकते हैं। बी से हम ब्रेकियोसेफेलिक वेन या ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट एंड राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन लिख सकते हैं। ए से हम आर्च ऑफ अओर्टा और उसकी ब्रांचेस लिख सकते हैं। टी से ट्रेकिया आ जाएगा, ई से ईसोफेगस आ जाएगा, और टी से थोरेसिक डक्ट लिख सकते हैं। और ठीक है, तो ये सारी चीजें, एल से आप लिम्फ नोड कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी इसके कंटेंट हो जाएंगे सुपीरियर मीडियस्टिनम के। फिर हमने पढ़ा था एंटीरियर मीडियस्टिनम। एंटीरियर मीडियस्टिनम के क्या कंटेंट थे? तो एंटीरियर मीडियस्टिनम में एक तो कंटेंट था स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट, जो कि हमने इसमें भी आता है, तो एक तो वही हो जाएगा स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट।
और क्या था, एक था कि इसमें 3 से 4 लिम्फ नोड प्रेजेंट थे और लोअर पार्ट ऑफ थाइमस प्रेजेंट है और इसमें क्या है, लिम्फ नोड, सॉरी, लूज एरिकुलर टिश्यू प्रेजेंट है। तो ये हो गए एंटीरियर मीडियस्टिनम के। फिर मिडिल मीडियस्टिनम में क्या प्रेजेंट है, एक तो हार्ट प्रेजेंट है विद पेरिकार्डियम, इनक्लोज्ड विद पेरिकार्डियम। और क्या प्रेजेंट है इसके कंटेंट में, आर्टरीज की अगर हम बात करें तो इसमें पल्मोनरी ट्रंक है और असेंडिंग आउटर उसकी एंड 2 पल्मोनरी आर्टरीज प्रेजेंट हैं। वेन की अगर हम बात करें तो वेन में आपका क्या आ जाएगा, जो लोअर पार्ट है सुपीरियर वेना कैवा का, हमने डायग्राम देखा था, तो जो लोअर पार्ट है सुपीरियर वेना कैवा का, एक तो वो आ जाएगा, एक अजाइगस वेन का जो टर्मिनल पार्ट है वो आ जाएगा, और राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन है इसमें आ जाएंगी। तो ये इसमें वेन है, तो आर्टरी पटली, वेन पटली, हर्ट और पेरिकार्डियम है। नर्व्स में मैंने बताया था इसमें आपकी कौन कौन सी नर्व है, एक तो फ्रेनिक नर्व है, एक डीप कार्डियक प्लेक्सस है, तो नर्व है। इसके अलावा बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया भी इसमें लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये इसके कंटेंट हो गए। फिर हमने लास्ट में पढ़ा था पोस्टीरियर मीडियस्टिनम। पोस्टीरियर मीडियस्टिनम के कंटेंट में हमने पढ़ा था, एक तो डी से पढ़ा था डिसेंडिंग थोरेसिक अओर्टा और इसकी ब्रांचेज, एक हमने ईसोफेगस पढ़ा था, एक आप अजाइगस वेन कर सकते हैं, अजाइगस वेन, हेमियाजाइगस वेन और असेसरी हेमियाजाइगस वेन, तीनों लिख सकते हैं। इसके अलावा नर्व्स में आप लिम्फ नोड लिख सकते हैं इसके अलावा तो, और नर्व्स में आप स्प्लेंचनिक नर्व लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके पोस्टीरियर मीडियस्टिनम के आपके कंटेंट हो गए। अब इसके बाद आता है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये एक इसका डायग्राम है जो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर मीडियस्टिनम को बता रहा है। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर मीडियस्टिनम। तो एक ये भी आप अगर चाहें तो आप ये भी डायग्राम बना सकते हैं। अब इसके एक बार क्लिनिकल एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। क्लिनिकल एनाटॉमी में इसमें देखो क्या आ रहा है कि अगर कंप्रेशन हो जाता है किसी भी मीडियस्टिनल स्ट्रक्चर का बाय एनी ट्यूमर, अब कोई भी ट्यूमर बना और उससे अगर हमारी कोई भी मीडियस्टिनल स्ट्रक्चर का कोई भी वेन या आर्टरी कहीं पे भी अगर उसमें मतलब कंप्रेशन हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, कई सिम्टम्स आते हैं, उनको बोलते हैं हम मीडियस्टिनल सिंड्रोम। उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियस्टिनल सिंड्रोम। अब क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, अब वो डिपेंड करता है कि हमारा क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं उसमें। ठीक है, जैसे कि अगर सुपीरियर वेना कैवा में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन अगर सुपीरियर वेना कैवा में हो गया तो इससे क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, इंगोर्जमेंट हो जाएगा वेन्स का अपर हाफ ऑफ द बॉडी, क्योंकि इसके बाद जो भी वेन्स हैं सुपीरियर वेना कैवा की जो भी ब्रांचेज हैं, आगे जो भी ब्रांचेज हैं, उनमें सब में क्या हो जाएगा, इंगोर्जमेंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर ट्रेकिया में अगर प्रेशर आएगा, प्रेशर ओवर द ट्रेकिया आएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्पनिया हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, कफ होगा। इसके अलावा ईसोफेगस में अगर दिक्कत होगी तो खाना खाने में परेशानी आएगी, उसको बोलते हैं डिस्फेजिया। खाना खाने में अगर दिक्कत आ रही है तो डिस्फेजिया। ठीक है, अगर लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व में प्रेशर होगा, प्रेशर और द लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, तो उससे क्या होगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी। ये याद रखना, ये आप बाद में भी पढ़ोगे हेड एंड नेक वाले पोर्शन में। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ और लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, अगर लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व में कोई कंप्रेशन या कुछ ऐसा होगा तो उससे क्या होगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर प्रेशर ऑन द फ्रेनिक नर्व में होगा तो पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम हो जाएगा, उसी साइड जिस साइड का वो होगा। ठीक है, इसके अलावा प्रेशर ऑन द इंटरकोस्टल नर्व्स गिव राइज टू पेन इन द एरिया सप्लाइड बाय देम। अगर इंटरकोस्टल नर्व्स में होगा तो वो जिस एरिया को सप्लाई कर रहा है उसमें होगा, इसको बोलते हैं इंटरकोस्टल न्यूरोलेजिया। ठीक है, तो ये सारे इसके सिम्टम्स हो गए। इसके अलावा एक और चीज हो सकती है, ये तो था मीडियस्टिनल सिंड्रोम। इसके क्लिनिकल में ये इंपॉर्टेंट है कि मीडियस्टिनल सिंड्रोम क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं। एक बार मैं अगर मैं फिर से रिवाइज कराना चाहूँ तो देखो, किसी भी मीडियस्टिनल स्ट्रक्चर में अगर आपका कोई भी ट्यूमर बन रहा है या कुछ हो रहा है जिसकी वजह से कंप्रेशन हो गया किसी भी मीडियस्टिनल स्ट्रक्चर का, तो उसको हम उससे जो सिम्टम्स आएंगे उनको बोलते हैं मीडियस्टिनल सिंड्रोम। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके किस स्ट्रक्चर में क्या दिक्कत होगी तो उससे क्या आपके सिम्टम आएंगे। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया सुपीरियर वेना कैवा में तो इंगोर्जमेंट हो जाएगा जो अपर हाफ ऑफ बॉडी है उसमें। इसके अलावा ट्रेकिया में अगर दिक्कत होगी तो डिस्निया हो जाएगा। अगर ईसोफेगस में दिक्कत होगी तो डिस्फेजिया हो जाएगा।
तो ये सारे लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व में अगर दिक्कत होगी तो आपका हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगी। तो ये आपको मेनली याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद एक और आपका, अगर आप चाहें तो एक और आप क्लिनिकल कंडीशन लिख सकते हैं जिसको बोलते हैं हम मीडिया स्टीनाइटिस। मीडिया स्टीनाइटिस। अब जहाँ पे ऐसा वर्ड आता है वहाँ का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन हो गया उसमें। तो यहाँ पे क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ मीडियस्टिनम, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मीडिया स्टीनाइटिस। तो ये है एक। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। उसके बाद अगर हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करें कि जैसे कि अगर हम बात करें बाउंड्रीज ऑफ मीडियस्टिनम आर ऑल एक्सेप्ट, तो कौन सा इसमें ऐसा है जो कि मीडियस्टिनम की बाउंड्री नहीं है। तो क्या स्टर्नम नहीं है, स्टर्नम तो होती है। थोरेसिक इनलेट भी होता है, ये सुपीरियरली होता है, ये एंटीरियरली होता है, ये इन्फीरियरली होता है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंटेंट ऑफ मिडिल मीडियस्टिनम आर ऑल एक्सेप्ट। जो मिडिल मीडियस्टिनम का कंटेंट नहीं है वो पूछ रहा है, एक्सेप्ट। तो आपका कौन सा नहीं है, तो देखो हर्ट विद पेरिकार्डियम, ये तो होता है कंटेंट। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी भी होती है। अपर हाफ ऑफ सुपीरियर वेना कैवा होता है क्या, नहीं, ये गलत है। क्यों, क्योंकि लोअर हाफ तो होता है, लोअर हाफ ऑफ सुपीरियर वेना कैवा तो इसका कंटेंट होता है, अपर हाफ नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अपर हाफ ऑफ सुपीरियर वेना कैवा नहीं होता है। बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया भी इसमें प्रेजेंट होता है। विच वन इज नॉट ए कंटेंट ऑफ सुपीरियर मीडियस्टिनम, कौन सा कंटेंट नहीं है सुपीरियर मीडियस्टिनम का, आर्च ऑफ अओर्टा, लोअर हाफ ऑफ सुपीरियर वेना कैवा, फिर से वो गलत हो गया। लोअर हाफ ऑफ सुपीरियर वेना कैवा नहीं है, अपर हाफ ऑफ सुपीरियर वेना कैवा आपका किसका है, सुपीरियर मीडियस्टिनम का है। तो यहाँ पे भी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन इज नॉट ए कंटेंट ऑफ पोस्टीरियर मीडियस्टिनम, जो पोस्टीरियर मीडियस्टिनम का कंटेंट नहीं है तो वो कौन सा है इसमें, देखो ईसोफेगस होता है, डिसेंडिंग थोरेसिक अओर्टा होता है, वेगस नर्व होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि आर्च ऑफ वेना अजाइगस, ये क्या है, कुछ थोड़ा ऐसा लग रहा है आर्च ऑफ अओर्टा या अजाइगस वेन, तो इसमें तो दोनों से ही जैसे लग रहे हैं मिक्स से हो गए, आर्च ऑफ वेना अजाइगस। तो आर्च ऑफ वेना अजाइगस क्या होता है, तो देखो अजाइगस वेन जो होती है वो लाई करती है पोस्टीरियर मीडियस्टिनम में, और इसकी जो आर्च होती है उसको बोलते हैं आर्च ऑफ वेना अजाइगस, जो कि पास करती है सुपीरियर मीडियस्टिनम में जब वो बिफोर ओपनिंग इनटू सुपीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा में जब वो ओपन होती है तो उससे पहले वो एक आर्च बनाती है, उसको बोल रहे हैं हम आर्च ऑफ वेना अजाइगस, जो कि आपकी सुपीरियर मीडियस्टिनम में होती है, ठीक है। तो इसमें पूछा है पोस्टीरियर मीडियस्टिनम, तो वो सुपीरियर मीडियस्टिनम में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा आर्च ऑफ वेना अजाइगस। तो ये हो गए, इसके हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो ये आज का जो लेक्चर था वो था मीडियस्टिनम। थैंक यू सो मच।